आम आदमी पार्टी भले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव हार चुकी हो, लेकिन इस दुख की घड़ी में उसके लिए खुशी की भी खबर सामने आई है। वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल के लिए सुखद खबर इस वक्त की क्या आई है। दिल्ली चुनाव में दरअसल 27 सालों बाद बीजेपी की वापसी हुई। आम आदमी पार्टी को आखिरकार दिल्ली की सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। बीजेपी अब यहां से अपना सीएम बनाएगी। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी की आंधी में केजरीवाल, सिसोदिया जैसे दिग्गज नेता खुद अपना चुनाव भर गए, तो दूसरी ओर दिल्ली की मौजूदा सीएम चुनाव गिरते पड़ते आखिरकार जीत गई। आतिशी ने कालका जी से मजबूती से अपनी बढ़त बनाकर रखी और रमेश विदरी को अंततः चुनाव हरा दिया। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी भी आ चुकी है, जिसे सुनकर आपके समर्थकों में थोड़ी राहत जरूर होगी। दरअसल दिल्ली में लगातार 3 बार सत्ता तक पहुंची आम आदमी पार्टी अपने चौथे विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित तो हो गई। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी बुरी तरीके से हार गई। खुद पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल, पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेता अपनी सीटें भी नहीं बचा पाए। पिछले 2 चुनाव में 60 पार जाने वाली पार्टी इस बार करीब 2 दर्जन सीटों पर सिमट गई। हालांकि सबसे बड़े गढ़ में आम आदमी पार्टी की जड़ें जरूर हिल गईं, लेकिन जमी बची हुई है। चुनावी नतीजों के विश्लेषण से पता चलता है कि दिल्ली में 10% वोट के इधर उधर होने से बाजी इस तरीके से पलटी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए एकमात्र खुशी की वजह यह हो सकती है कि भाजपा के मुकाबले उसका वोट शेयर बहुत कम नहीं है। दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास जितने वोट गिने गए थे, उसके मुताबिक देखा जाए तो बीजेपी को 46.3% वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी को 43.51% वोटर्स की पसंद मारी गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच करीब 3% वोटों का ही अंतर है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करीब 54% वोट मिले थे, जबकि भाजपा को करीब 38% वोट हासिल हुए। इस बार आम आदमी पार्टी को करीब 10% वोट शेयर का नुकसान उठाना पड़ा, तो भाजपा को करीब 8% वोट का फायदा हुआ। कांग्रेस पार्टी को भी कुछ फायदा भाजपा की जीत और आम आदमी पार्टी के बीच हुआ, लेकिन पार्टी 0 सीट पर सिमट गई। लगातार तीसरी बार दिल्ली में कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। हालांकि पार्टी के वोट शेयर में करीब 2% का इजाफा जरूर दर्ज किया गया। आपको बता दें कि फिलहाल 27 साल के वनवास के बाद दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी और अब लड़ाई है कि आखिरकार बीजेपी में से कौन सा चेहरा वह होगा जिसे पार्टी दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनेगी। यानी अब अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। फिलहाल आपको अब सुनते हैं आखिरकार दिल्ली चुनाव को लेकर नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आज आप यहाँ पे बहुत ही क्लोज मार्जिन से जीतती हैं। पहले रमेश विदरी आगे चल रहे थे, आप जीतती हैं। पार्टी के तमाम नेताओं ने देखा, मनीष सिसोदिया हूँ, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम सौरभ भारद्वाज हो, जो बड़े चेहरे आम आदमी के थे, जिनकी उम्मीद थी, तमाम चीजें थी, वो लोग हार जाते हैं। किस तरह से इस सबको देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैं आम आदमी पार्टी के और ग्रेटर कैलाश में हमारे तमाम सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स और डोनर्स, जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। और ये बताना चाहूँगा कि आप डरिएगा मत, आप हताश मत होइएगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। स्मॉल बैटल्स आर लॉस्ट टू विन अ बिगर वॉर। तो इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई उत्साहित होने की बात नहीं है। हम लोग दोबारा से जो है आगे आएंगे और हम सब जो बेस्ट कर सकते थे हमने बेस्ट किया। मैं समझता हूं कि एक विधायक के तौर पे
हम जो कर सकते थे अपनी जनता के लिए हमने किया, और जो रिजल्ट है उसके बारे में सोचेंगे कि रिजल्ट क्यों आए। क्योंकि जितने भी रिपोर्टर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, जितने भी आम लोग मेरे यहाँ कैंपेन करने आए, चाहे उन्होंने डोर टू डोर किया हो, चाहे वो रैलियों में घूमे हों, चाहे वो मेरे बिना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे हों, सब ने देखा था कि हमारा ग्राफ बहुत ऊपर था, हमारी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत ऊपर थी। बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कहते थे कि हम इस बार जो है चुनाव जीतेंगे। तो ये क्यों हुआ उसके ऊपर जो है इस वक्त टिप्पणी करनी ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है एक आदमी जीता है, एक पार्टी हारी है। तो आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो उनको भी हार का सामना पड़ा, क्या कारण मांगे? कुछ पॉलिसीज वगैरह के डिसीजन कुछ गलत हुए तो जनता में मैसेज किया गया? देखिए, जब मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े पत्रकार आए हैं, बड़े बड़े चैनल के पत्रकार आए हैं, उन्होंने मेरे पूरे के पूरे क्षेत्र का दौरा किया है, बड़े बड़े अखबार के जर्नलिस्ट ने दौरा किया है, और हर पत्रकार, हर जर्नलिस्ट ने कहा है कि एक तरफा जीत हमारी ग्रेटर कैलाश में हो रही है। तो मैं ये सोचूं कि रात को आखिरी दिन लोगों के मन में क्या परिवर्तन हो गया, मैं समझता हूं कि ये इन चीज़ों के परे है। होता क्या है कि जब हम हार जाते हैं या कोई हार जाता है तो हम हार के कारण ढूंढने लगते हैं, कोई जीत जाता है तो हम जीत के कारण ढूंढने लगते हैं। मुझे लग रहा है इन सब कारणों के परे कोई बड़ी चीज़ है, कोई विचित्र चीज़ है, और वो कभी ना कभी लोगों के सामने आएगी। मगर तब तक मैं आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। हम लोग कुछ यहाँ पे लेने नहीं आए थे, हम सब अपना बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। हम लोगों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी जिंदगियां छोड़ी, हमने काम धंधे छोड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे कुछ छिन गया है। आई थिंक ये एक समय का चक्र है और समय का चक्र वापस आएगा। थैंक यू। नहीं, अच्छा है, लेकिन इससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि सरकार नहीं रही और हमारे तमाम बड़े लीडरान, अरविंद जी, मनीष जी और सत्येंद्र जैन जी, तमाम जितने बड़े लीडरान हैं वो सब हार गए और सरकार भी नहीं रही। तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन आज नहीं है। दिल्ली की जनता की जिस तरह से हमने खिदमत की थी वो उसमें हम कहीं ना कहीं हम नहीं कर पाएंगे, यही है। तो आपको लगता है कि कहाँ चूक रहेगी कुछ? देखिए, पूरा ताकत लगी हुई थी, तंत्र लगे हुए थे, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा था वो सब चीज़ें सामने हैं सबके। तो इस तरह से इनसे कौन जीत सकता है? ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं, तमाम जब ताकतें काम करेंगी तो ये सब तो होना ही है। ओखला वाले लोगों के लिए क्या मैसेज? मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, दुआएं की, उन तमाम ओखला की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो भी मसाइल हैं उनको हम पूरा करेंगे। पार्टी का अगला बड़ा कदम कुछ? नहीं, देखिए, मैं तो बहुत छोटा सा नेता हूँ, पार्टी के बड़े लीडरानी फैसला। बाकी लीडर्स हम देख रहे हैं कि अभी बात नहीं कर रहे और भगवंत मान भी आ गए हैं पंजाब से। अब देखिए, वो तो पार्टी का जो फैसला होगा हम तो उसी के साथ हैं। ऐसे ही देश विदेश व अपने राज्य का तमाम अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो आपके सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपके चंपारण में पहली बार पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद आजम सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे बेहतर उपचार की सुविधा। जहां कम खर्च में डॉक्टर साजिद आजम, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर साजिदा तबस्सुम व डॉक्टर वाजिदा तबस्सुम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज। जहां पुराने से पुराने पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या, पेट में अल्सर होना, जोड़ दर्द, साइटिका, शुगर, दम फूलना, फैटी लीवर, लीवर में सूजन की बेहतर इलाज की सुविधा, पुराने से पुराने बुखार, वीपी की समस्या, खांसी, सर्दी की उत्तम इलाज, महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चेदानी में सूजन, ओवेरियन सिस्ट, फैमिली प्लानिंग, पीसीओएस, नशबंदी, वुमन हेल्थ चेकअप, गांठ हो जाना एवं बांझपन के मरीज का 100% सफल इलाज, 24 घंटा अल्ट्रासाउंड, खून जांच की सुविधा, शुक्रवार को फ्री ओपीडी की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों से गर्भाशय की जांच बेहतर ढंग से किया जाता है। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के बीआरसी के सामने वाली गली मदरसा के पास, नारायणापुर व नरकटियागंज में पुष्पांजलि होटल के पीछे एम वली हॉस्पिटल में सुबह के 11 बजे से शाम 4 बजे तक इलाज कराने के लिए संपर्क करें। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का संपर्क नंबर है 70501312
701137 दूसरा नंबर है 7011306708।